हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। चलिए उसी में एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खपत में तो कम करना ही होगा क्योंकि उसके जो है मूल्य में वृद्धि हो गया है। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 केजी चीनी खरीदता था पहले, अगर उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए 20% का और वो पहले जितना ही खर्च करना चाहता है तो खपत में कमी करना पड़ेगा। अगर पहले 200 रुपए में अगर वो 2 केजी चीनी खरीदता था, अब मूल्य बढ़ गया 20%, यानी कि 120 रुपए केजी हो गया, अब 200 रुपया का ही खरीदेगा तो वो उसको तो चीनी कम मिलेगा, तो खपत में कमी करना पड़ेगा। तो जो खपत में कितना कमी करना होगा उसको निकालने के लिए बस कुछ नहीं करते हैं, जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है वो ऊपर में लिख लेते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वैल्यू का जो अपने आप में जो वैल्यू होता है वो 100% होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो 100% तो पहले से था, अब 20% का वृद्धि हो गया तो बढ़ करके हो गया 120%। तो 20 वृद्धि हुआ जो ऊपर में लिख लिए, अब बढ़ करके हो गया 120, तो वो नीचे अब प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100 कर दिए। सिंपल इसको कर दीजिए, 20 छक्का 20 100 बटा 20, 16 96 16.2/3% हो जाएगा इसका वैल्यू। तो हम लोग देखे कि अगर चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देख रहे हैं कि 16.2/3% खपत में कमी कर देंगे तो उसके व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि पूर्व में जितना खर्च था उतना ही खर्च होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, 20% का वृद्धि हो, 10% का वृद्धि हो, 15% का वृद्धि हो, 30% का वृद्धि हो, उस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक चार्ट बना करके देख लेते हैं। मूल्य में वृद्धि प्रतिशत किस तरफ है, मूल्य में वृद्धि प्रतिशत, तो खपत में कमी प्रतिशत कितना करना होगा, खपत में कमी। तो अभी हम लोग देखें कि 20% का वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि होता है तो खपत में कितना कमी करना होगा। तो क्या किए थे, 20 बटा जो मूल्य बढ़ करके हो गया 100, तो अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होता ही है, 100%, और 20 बढ़ गया तो हो गया 120, वो नीचे में लिख लिए और प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100। तो खपत में कमी प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20 छक्का 20 से, यानी कि 16.2/3%। ये जो है आपका खपत में कमी कर देना होगा अगर 20% वृद्धि हो गया तो। उसी तरह से मान लीजिए कि 10% का वृद्धि हो जाए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना कमी करना होगा। तो 10 ऊपर लिख लेंगे और 10 बढ़ गया है, मूल्य बढ़ गया, तो पहले अगर 100 था तो 10 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 110 बढ़ करके, तो 10/110 और प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100। ये कट गया, 100/11 का वैल्यू होता है 9.1/11%, ये आ जाएगा। उसी तरीके से आइए देखते हैं, अगर 15% का वृद्धि हो, किसी वस्तु के मूल्य में 15% का वृद्धि हो तो उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर देना होगा। तो 15% का वृद्धि हुआ है तो 15 बटा बढ़ करके हो गया कितना, 100 पहले से था, 15 बढ़ गया हो गया 115 और गुना 100 प्रतिशत का साइन देने के लिए ये आ गया 5 दिया 15, 30 बचे 15 हाथ से, यानी कि 300/23%, 300/23%, इतना प्रतिशत का कमी कर देना होगा खपत में। उसी प्रकार से अगर 25% का मूल्य में वृद्धि हो जाए, 25% का किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना कमी कर देना होगा। तो इसको निकालने के लिए 25 बटा
125 और गुना प्रतिशत का साइन देने के लिए 100, ये हो जाएगा 25 पचे 25 से 20 पचे 100, यानी कि 20% कमी कर देना होगा। किसी वस्तु के मूल्य में 25% का वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में 20% का कमी कर देना होगा। तो इस तरह से जितने भी वैल्यू हैं, मतलब 30% तो 30/130 गुना 100 कर लेंगे, खपत में कमी निकालना होगा। तो 40% तो 40/140 गुना 100 कर देंगे, आ जाएगा खपत में कमी प्रतिशत। तो ये हो गया मूल्य में वृद्धि होने पे खपत में कमी। अब हम लोग देखेंगे कि मूल्य में कमी होने पे उसके खपत में कितना वृद्धि कर दिया जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। मूल्य में कमी हो जाने पर खपत में कितना प्रतिशत का कमी कर दिया जाए कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर पहले कोई व्यक्ति 5 केजी चीनी खरीदता था और उसके मूल्य में कमी हो जाए, तो वो पहले जितना ही खर्च करना चाहता था, अगर पहले 500 रुपया खर्च करता था तो अभी भी 500, तो सस्ता हो गया, वस्तु का कीमत घट गया है, तो अब ज्यादा मतलब कंज्यूम कर पाएगा, ज्यादा खरीद पाएगा, तो वो कितना वृद्धि कर देगा। तो उस तरह के मतलब सवालों को बनाने के लिए आइए देखते हैं सवाल के बाद। देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है, तो कोई उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि करे कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब ये कमी आ गया, हम लोग इसके पहले वृद्धि वाला पढ़े थे, तो कमी आ गया। तो अगर वृद्धि या कमी जो भी हो वो ऊपर लिखते हैं। तो जब कमी हुआ है और पहले जितना ही वो खर्च करना चाहता है तो खपत में वृद्धि कर देना होगा, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि करेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो जितना कमी हुआ यानी कि जितना प्रतिशत की कमी हुई है मूल्य में वो ऊपर लिख लेंगे। वहां वृद्धि हुआ था तो भी ऊपर लिखते थे, जो कमी या वृद्धि ऊपर और नीचे वहां पे वृद्धि हो जा रहा था, वैल्यू बढ़ करके अगर 40% का वृद्धि हो रहा था तो 100 से बढ़कर 140, तो वो नीचे लिखते थे। यहाँ 40 का कमी हो गया है, तो 40 का कमी हुआ तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, पहले से 100% था और उसमें 40% का कमी हो गया, तो 100 से 40 कम गया, यानी कि वो हो गया 60। तो 40/60 गुना 100%, 40/60 गुना 100%। प्रतिशत का साइन देने के लिए 100 से गुना, तो इसका आ जाएगा वैल्यू कितना, 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3, 200/3 कितना हो जाता है आपका 66.2/3%। तो इस क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो गई तो उपभोक्ता अपने खपत को कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि वो जितना पहले खर्च करता था उतना ही अब भी खर्च हो। तो 66.2/3%, जितना कमी हुआ 40 वो ऊपर ले लिए और कम होकर के वैल्यू कितना हो गया 60, 100 था पहले से 40 कम गया तो 60% का साइन देने के लिए गुना 100 यानी कि 66.2/3। तो कमी वाला का भी हम लोग अभी चार्ट देखेंगे, जैसे अगर 30% का कमी हो, 20% का कमी हो, तो उस तरह का 2-4 वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मूल्य में कमी प्रतिशत, खपत में वृद्धि प्रतिशत। चलिए देखिए, अगर मूल्य में 20% का कमी हो जाए, 20% का कमी हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि कर देगा। तो निकालने के लिए जितना मूल्य में कमी हुआ वो ऊपर, और जितना 100 तो पहले से था अब 20 कमी हो गया तो घट करके हो गया 80, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, 100 में 20 का कमी हो जाए तो बचेगा 80। अब प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100 आ गया, 20 चौके 80 या 25 चौके 100, यानी कि 25% का उपभोग में कमी कर देगा, खपत में वृद्धि कर देगा। माफ कीजिएगा, 25% का खपत में वृद्धि हो जाएगा। अगर 20% का
मूल्य में कमी हो जाए तो खपत में 25% का वृद्धि कर देगा, तब उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। उसी तरीके से आइए 10% का देखते हैं। अगर 10% मूल्य में कमी हो जाए तो उपभोग में कितना मतलब वृद्धि हो जाएगा ताकि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 10% का कमी हुआ है, मूल्य में 10% का कमी हुआ है, तो 10 और वैल्यू 100 से 10 कम गया तो कितना हो जाएगा 90, और प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100, यानी 10 × 90, 9, 100/9, 11.1/9% आ गया। फिर उसी तरीके से देखते हैं 30%। अगर 30% का कमी हो तो 30/70, प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100, 300/7%, 300/7%। इसी तरीके से आइए देखते हैं अगर 25% का वृद्धि हो, 25% का वृद्धि हो तो यहाँ कमी देख रहे हैं, मूल्य में कमी। अगर मूल्य में 25% का कमी हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, तो 25/75, 100 पहले से था, 25 कमी हो गया तो 100 में 25 घट गया, यानी कि 75, अब प्रतिशत का साइन लेने के लिए गुना 100, 25 दिया 75, 100/3, 33.1/3%। उसी तरीके से आइए देखते हैं 40%। 40% का कमी हो जाए तो इसका पहले हम लोग क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, 40/60 गुना प्रतिशत का साइन लेने के लिए 100, तो ये हो गया 2/3, यानी कि 200/3, 66.2/3%। तो इस तरह से वृद्धि या कमी का निकाला जा सकता है। 40% का कमी हुआ तो जो कमी हुआ ऊपर, अब बटा में कम होकर के जो वैल्यू हो गया 60 वो नीचे, प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100, और उसके खपत में 66.2/3% का वृद्धि कर देंगे तो उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। तो कम या वृद्धि जो भी होगा वो ऊपर में, और नीचे कम या वृद्धि हो करके जो वैल्यू हो गया वो नीचे, और प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना करके खपत में वृद्धि या कमी प्रतिशत निकाला जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं।